मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डेटा टाइप्स क्या है। आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑपरेटर्स? ऑपरेटर इज अ सिंबल that tells the computer to perform certain mathematical or logical operations or manipulations। यानी कुछ हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, लॉजिकल मैनिपुलेशंस करने हैं, तो दैट्स व्हाई वी नीड अ सिंबल, और दिस सिंबल्स टोल्ड अ ऑपरेटर। ओके, वो सिंबल को हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर बोलेंगे। These operators are used in the programs to manipulate data and variables. These operators are used in programs to manipulate data and variables। जो हमने data types और variables define किए हैं पहले, ओके, तो उसको manipulation के लिए हम क्या करेंगे? ये operator का use करेंगे। ओके, there are number of types of variables। There are 9 types। The first one is arithmetic operators. The second one is a relational operators. The third one is a logical operators. Fourth one is a assignment operators. Fifth one is increment and decrement operators. Sixth one is the conditional operators. Seventh one is the bitwise operators, and the last one is the special operators. Okay, so these are the 8 number of operators. Now let's check the first one, arithmetic operators। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम कहाँ पे यूज करेंगे? सपोज हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है या मैथमेटिकल नंबर्स है, डिजिट्स है या फ्रैक्शन डिजिट, कोई भी ओके रियल नंबर्स, तो उसमें मैनिपुलेशंस करना है। उसमें सपोज एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, देन वी कैन यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, तो these are the plus, additions, the minus, subtractions, the multiplications, division and modular division। Okay, so this is the arithmetic operators। Now let's check the example। Okay, तो first हमने क्या किया? हमने दो हेडर फाइल्स हमारी सी प्रोग्राम के फाइल में ऐड की है। अभी मैं आपको थियोरेटिकल पोर्शन चला रहा हूँ। हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कि हम क्यों सी प्रोग्राम में कौन सा टूल यूज करेंगे, कैसे करेंगे, हम हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल कैसा होगा, वो सब कुछ। ओके, और वो हम मीट पे पढ़ेंगे। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच। नाउ वाइड मेन इंटीजर ए बी, देन हमने यहाँ पे क्या करवाना है? जो ऑपरेटर्स थे हमने जितने भी ऑपरेटर्स थे उसके हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिए। तो फर्स्ट वन इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर। ओके, जो मॉड्यूल ऑपरेटर्स जो लास्ट में था उसके लिए। नाउ सीएलआर एससीआर वो क्या करेगा? जो हमने प्रीवियसली कुछ प्रोग्राम हमने रन किए होंगे, ओके, तो उसका आउटपुट वहां पे डिस्प्ले होगा, तो वो क्लियर कर देगा। उसके बाद फर्स्ट वन एंटर प्रिंटफ, एंटर ए बी वैल्यूज। ओके, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या है? कोई भी सी प्रोग्राम है उसमें कोई भी चीज हमें प्रिंट करवानी है, डिस्प्ले करवानी है यूजर साइड्स। ओके, तो देन वी नीड अ प्रिंटफ स्टेटमेंट। उसके बाद है स्कैनफ, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, एम परसेंट ए एंड एम परसेंट बी। ओके, और नाउ स्कैनफ सिंटैक्स हम क्यों यूज करेंगे? तो स्कैनफ सिंटैक्स हम यूज करेंगे जिसके लिए कि जहाँ पे यूजर साइड से हमें कोई भी डेटा एज ए आउटपुट चाहिए, एज ए इनपुट चाहिए। ओके, एज ए इनपुट हमें डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कोई डेटा तो हमें मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडिशंस करवा रहा है, तो एडिशन के लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए, तो दो वेरिएबल्स के लिए हमने यहाँ पे परसेंटेज इंटीजर वैल्यू, 2% वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे दो इंटीजर वैल्यू हमने ली। तो फर्स्ट वन इज ए एंड द सेकंड वन इज बी। तो फर्स्ट ए के लिए हमने परसेंटेज डी यूज किया एंड द सेकंड वन के लिए परसेंटेज डी यूज किया। ओके, ये एम परसेंट ए पहले परसेंटेज डी को रिफर करेगी, एम एम परसेंट बी इज अ सेकंड को रिफर करेगी। ओके, नाउ एडिशन इज इक्वल टू ए प्लस बी, वो एडिशनल ऑपरेटर के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। ओके, तो ये सारे ऑपरेटर्स हमने यहाँ पे यूज किए विद द सिंबल ऑफ प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन and division। Now last one is a modulo operators। Okay, the remainder is equal to a modulo by t b। ओके, तो ये हमने जो पांच जो सिंबल्स थे वो पांच सिंबल्स यहाँ पे यूज कर दिए। उसके बाद हमने प्रिंट करवाया रिजल्ट। द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज परसेंटेज डी। यहाँ पे स्लैश एन लिखा है। स्लैश एन किसके लिए यूज करेंगे? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। स्लैश एन यानी न्यू लाइन, फॉर द न्यू लाइन। ओके, और एडिशंस, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। ओके, द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज, फॉर एग्जांपल हमने 3 + 3 and 2 डाला है, तो यहाँ पे रिजल्ट ऑफ एडिशन इज 5।
ओके, और न्यू लाइन में हमारा जो पॉइंटर है, कर्सर है, वो चला जाएगा। तो ऐसे हमारे जो बाकी के चार सिंबल्स है उसके आंसर आएंगे, जो बाकी के चार ऑपरेटर्स है उसके। नाउ रिलेशनल ऑपरेटर्स। A relational operator are used to compare two quantities and take certain decision depending on their relationship. ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है, टू क्वांटिटीज में जो भी वैल्यूज होगी वो कंपैरिजन होगी, वो कंपैरिजन होने के बाद जो भी रिजल्ट होगा, जो सर्टेन डिसीजन होगा वो हमारा रिजल्ट होगा। ओके, तो डिपेंडिंग करेगा कि वो दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कैसी है। ओके, नाउ इफ द स्पेसिफाइड रिलेशन इज ट्रू देन द रिटर्न वन। ओके, जो हमारी रिलेशनशिप में जो स्पेसिफाइड रिलेशनशिप है वो ट्रू होगी तो वो क्या रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, वन। अदरवाइज वो जीरो रिजल्ट रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नाउ these are the relational operator. First one is less than, then second one is less than or equal to, the third one is greater than, then greater than or equal to is, okay, is greater than or equal to, then double equal to yani is equal to, and not equal to is not equal to। okay, these are the six relational operators। तो एग्जांपल हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन, ये हमने हेडर फाइल्स की, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, उसमें हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए, ए एंड बी। ओके, नाउ उसके बाद हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स लिए, प्रिंट, ओके, इंटीजर ए बी, उसके बाद printf एंटर वैल्यूज फॉर ए एंड बी। उसके बाद हमने दो वैल्यू को स्कैन करवाया, यूजर साइड से गेट करवाया, तो स्कैन है परसेंटेज डी एम परसेंट ए एंड एम परसेंट बी। उसके बाद ना हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर हमने वो यूज किया, स्लैश एन द वैल्यू द लेस देन वैल्यू ऑफ ए इज, ओके, परसेंटेज डी ए लेस देन बी। ओके, तो एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगी कि क्या है। देन द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी। ओके, तो ए लेस देन इक्वल टू बी। उसके बाद हमने ग्रेटर देन की वैल्यू चेक करवाई, ग्रेटर देन इक्वल टू की करवाई, इक्वल टू की करवाई, और जो नॉट इक्वल टू है वो करवाया। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी लॉजिकल क्या है? These operators are used for the testing purpose, testing more than one condition and making decision। okay, suppose हमें more than one conditions check करवानी है तो then we can use a logical operators। सी has three logical operators। first one is a logical and, the second one is a logical or, and the third one is a logical not। okay, C has a three logical operators। now this is the logical operators। suppose हमने more than one comparison check करवानी है, relational operator check करवानी है, then we can use। okay, तो first हमने क्या किया, दो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किए, उसके बाद क्लियर स्क्रीन, उसके बाद हमने स्टेटमेंट लिया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। उसके बाद स्कैन एप करवाया, दो हमने वैल्यू गेट करवाई यूजर के साइड से, ए एंड बी। नाउ यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है, कि हमने यहाँ पे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स थे उसके, ओके, वो यूज किए, और उसके बीच में यहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो यूज किए। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट स्लैश एन परसेंटेज डी, देन ब्रैकेट में कंपेरिजन लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स है, तो ये वो पहले चेक करेगा ए ग्रेटर देन बी है कि ए नॉट इक्वल टू बी है, और दोनों के बीच में जो होगा कंडीशंस, तो देन वी कैन गेट द रिजल्ट, अदरवाइज नॉट। ओके, सेम टू सेम लॉजिकल और के लिए एंड द लॉजिकल नॉट के लिए। ओके, समझ गए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कहाँ पे यूज करेंगे। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हमें कोई भी वेरिएबल्स असाइन करना है, देन वी कैन यूज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, these operators are used for the assigning the result of an expression to a variables। okay, तो फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होगा हमारा, इक्वल टू। ओके, b इज इक्वल टू a, यानी कि जो a की वैल्यू है वो b में स्टोर हो गई। ओके, b में असाइन हो गई। नाउ ओके, these are the operators, डबल इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, मॉड्यूलो डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू, देन लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, एंड है, नॉट है, ओके, नॉर है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स एग्जांपल्स। ओके, तो पहले हमने क्या किया यहाँ पे कि दो हेडर फाइल्स हमने ऐड की, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच।
उसके बाद हमने दो वेरिएबल लिए जो हमारे मेन सेक्शन है उसमें ए एंड बी। उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, उसके बाद हमने दो वैल्यू स्कैन करवाई यूजर के साइड से, स्कैन एप परसेंटेज, यानी ए, सपोज ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 2, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे कंपैरिजन होगा 3 ग्रेटर देन 2, क्वेश्चन मार्क 3 कॉलन 2, तो हमारा रिजल्ट आएगा ट्रू वाला यानी 3। ओके, फर्स्ट वाला आएगा, जो रिजल्ट हम देखेंगे वो फर्स्ट, यहाँ पे जो भी हमने लिखा होगा वो हमारा रिजल्ट आएगा। ओके, यहाँ पे हमने ए लिखा है, दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज 3। ओके, यहाँ पे अभी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, ए की वैल्यू 2 कर देते हैं और बी की वैल्यू 3 कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट आएगा बी, यानी बी की वैल्यू क्या है 3। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द टर्नरी ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर। नाउ बीट वाइज ऑपरेटर। ओके, बीट वाइज ऑपरेटर हम कहाँ पे यूज करेंगे जनरली, ये बीट वाइज ऑपरेटर जो बीट के ऑपरेशंस है, ओके वहां पे यूज करेंगे। ओके, दीज ऑपरेटर्स वर्क्स ऑन द बीट लेवल, अप्लाइड टू द इंटीजर्स ओनली। ओके, जो इंटीजर्स है उस पे ही अप्लाई होंगे। तो ये है 5 बिटवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिट एक्स वाइज एक्सक्लूसिव और, शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट। उसके बाद द लास्ट वन इज स्पेशल ऑपरेटर्स। ओके, आज का लास्ट टॉपिक स्पेशल ऑपरेटर क्या है। तो सी सपोर्ट्स द सम स्पेशल ऑपरेटर्स सच एज द कॉमा ऑपरेटर्स, साइज ऑफ ऑपरेटर्स एंड द पॉइंटर ऑपरेटर्स। ओके, आज हम कॉमा ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर देखेंगे। पॉइंटर ऑपरेटर्स जो हमारा लास्ट सिलेबस का लास्ट चैप्टर्स है। ओके, लास्ट जो चैप्टर्स है, लास्ट 3 और 4 चैप्टर्स, उसमें हमारे पॉइंटर पूरा एक चैप्टर है, तो हम वहां पे पढ़ेंगे कि पॉइंटर ऑपरेटर क्या है। ओके, ऑलरेडी मैंने पॉइंटर की डेफिनेशन प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी। ओके, वो स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल्स। नाउ comma operators, comma operators are used to combine the related expressions। okay, जनरली हम comma operators कहाँ पे यूज करेंगे, जो combine operations हमें परफॉर्म करने हैं, एक्सप्रेशन परफॉर्म करने हैं, then we can use a combine operations। okay, a comma link list expression are evaluated left to right and the value of the rightmost expression is the value of combined expressions। okay, लेफ्ट टू राइट में जाएगा, तो यानी पहले वो क्या करेगा, एक्स की वैल्यू 10 असाइन करेगा, उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन में वो कंबाइन करेगा y इज इक्वल टू 5, उसके बाद वो एडिशन करके जो हमारा रिजल्ट है वो स्टोर करवाएगा वैल्यू में। ओके, तो x 10 है, y 5 है, देन x प्लस 5 यानी 10 15 हो गया। ओके, तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट एंड द वैल्यू ऑफ द राइट मोस्ट एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ कंबाइंड एक्सप्रेशंस। ओके, जो लास्ट में आएगी लेफ्ट राइट में यानी जो वैल्यू, वो हमारे एक्सप्रेशन की रिजल्ट होगा। नाउ second one, the size of operators. A size of operators are used to return the number of bytes the operand occupies। okay, suppose हमने कोई इंटीजर वेरिएबल लिया है तो उसकी बाइट क्या है, उसकी साइज क्या है, वो रिटर्न करेगा। ये साइज ऑफ ऑपरेटर्स, जनरली हमें साइज कोई वैल्यू रिजल्ट आ रहा है तो उसकी हमें साइज फाइंड करनी है। ओके, तो देन वी कैन यूज अ साइज ऑफ ऑपरेटर्स, तो उसकी सिंटेक्स क्या होगी, साइज ऑफ एंड जो भी हमने वेरिएबल लिया है वो। ओके, m इज इक्वल टू साइज ऑफ सम, तो जो रिजल्ट आया सम का उसकी साइज हमें मिलेगी और वो m में स्टोर होगी। सेकेंड वन इज 2351। ओके, तो उसकी साइज जो जो भी होगी वो a में स्टोर होगी। थैंक यू। अभी नेक्स्ट लेक्चर में कल हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स। ओके, सी पहले तो टर्बो सी में हम कैसे यूज करेंगे, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम करेंगे और जो जितने भी प्रोग्राम है उसके मैं ओवरव्यू दूंगा, और हम 4 to 5 प्रैक्टिकल्स करेंगे गूगल मीट पे। ओके, और जो भी डाउट्स हैं प्रीवियस लेक्चर्स वो भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू। डी परसेंटेज डी एम परसेंट ए एंड एम परसेंट बी। ओके, उसके बाद प्रिंट एफ द वैल्यूज ऑफ इज इक्वल टू इज परसेंटेज डी इज इक्वल टू सी प्लस ए बी। फॉर एग्जाम्पल हमने ए की वैल्यू 3 डाली है, टू बी की वैल्यू 2 डाली है, तो हमारा जो रिजल्ट है सी की वैल्यू क्या आएगी 5। ओके, उसके बाद प्रिंट एफ स्लैश एन द वैल्यू ऑफ प्लस इज इक्वल टू इज। ओके, वो प्लस इज इक्वल टू ऑपरेटर है, वो क्या है, सी प्लस इक्वल टू बी, यानी उसका मीनिंग क्या होगा, C is equal to C plus B। okay, C plus equal to B meaning C is equal to C plus B। okay, तो फॉर एग्जांपल C का आंसर था 5 और B की हमने वैल्यू ली थी 2। ओके, तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, तो अभी न्यू C की वैल्यू क्या हो गई 7। ओके, वो असाइन हो गई। ओके, दीज आर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स, दैट्स व्हाई वी कैन assign the new values to the variables। ओके, तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। हाँ, ओके,
उसके बाद क्या है, डिवीजन ऑपरेटर्स। ओके, तो सी इज इक्वल टू सी माइनस ए। सी की वैल्यू क्या है 7 और ए की वैल्यू क्या है 5। तो अभी सी की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, नाउ उसके बाद c इज इक्वल टू सी इंटू ए। तो c की वैल्यू अभी 2 है और a की वैल्यू क्या है 5, जो ऑलरेडी हमने डिफाइन की है। तो यानी कितनी हो जाएगी c की वैल्यू 10। ओके, सॉरी 3 है और 2 है, तो c की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 6। उसके बाद है c डिवीजन। तो c की अभी वैल्यू क्या है 6 और b की वैल्यू क्या है 2। ओके, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ओके, नाउ c मॉड्यूलो बाय b। तो c की वैल्यू क्या हो गई अभी 3। 3 मॉड्यूलो बाय 2, तो उसकी जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 1। ओके, तो दीज आर द assignment operators. Okay, now the next one is the increment and decrement operators. So increment and decrement operators क्या है, the two most useful operators which are present in C are the increment and decrement operators, the plus plus and minus minus. Okay, the plus plus क्या करेगा, adds one to the operand. सपोज हमने लिखा है x प्लस प्लस, यानी x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है तो हो जाएगी 2। ओके, वन वैल्यू वो ऐड करेगी। द ऑपरेटर्स माइनस माइनस subtracts वन फ्रॉम द ऑपरेंड। फॉर एग्जांपल हमारी जो y माइनस माइनस, y की वैल्यू क्या है 6 है, तो y माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5। ओके, जनरली हम यहाँ पे यूज करेंगे बोथ आर द यूनरी ऑपरेटर्स, ये सारे दोनों क्या है यूनरी ऑपरेटर्स है। और हम कहाँ पे यूज करेंगे, प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में यूज करेंगे। सपोज हमें जो भी प्रोग्राम है उसमें पहले करवाना है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी वो प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, और पोस्ट करवाना है तो हम पोस्ट करेंगे। ओके, तो ये है उसका एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स लिए ए एंड बी। उसके बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। उसके बाद हमने दो वैल्यू स्कैन करवाई, गेट करवाई यूजर के साइड से। उसके बाद देखिए फर्स्ट ऑपरेटर प्लस प्लस ऑपरेटर, यहाँ पे हमने प्री ऑपरेटर यूज किया है, यानी सी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। तो पहले क्या करेगा, जो ए है वो ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद असाइन करेगा। और नीचे में क्या होगा, पहले वो असाइन करेगा उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा। ओके, सेम टू सेम बी में पहले क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है, उसके बाद वो असाइन करेगा। और नीचे में कहा क्या होगा, पहले वो असाइन करेगा उसके बाद वो डिक्रीमेंट करेगा। ओके, तो दीज आर द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। नाउ कंडीशनल ऑपरेटर्स। ओके, कंडीशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट कंडीशनल एक्सप्रेशन फॉर देम। ओके, सपोज हमें कंडीशंस रखनी है, बहुत सारी कंडीशंस, देन वी कैन यूज अ कंडीशनल ऑपरेटर। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ओके, कंडीशनल ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर बोथ आर द सेम। एक्सप्रेशन वन क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन टू एंड एक्सप्रेशन थ्री। यानी कि एक्सप्रेशन वन सपोज ट्रू होता है तो वो रिजल्ट हमारा क्या होगा एक्सप्रेशन टू, अदरवाइज हमारा रिजल्ट क्या होगा एक्सप्रेशन थ्री। when expression 1, expression 2 and expression 3 are the expressions. ओके, हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स। ओके, नाउ ये रहा जो मैंने बताया वो टर्नरी ऑपरेटर्स का एग्जांपल, कंडीशनल ऑपरेटर का एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल लिए, फर्स्ट वन इज ए, द सेकंड वन इज बी एंड द थर्ड वन इज एक्स। उसके बाद हमने क्या किया, दो वैल्यू हमने स्कैन करवाई, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, यहाँ पे हाँ मेरी टाइप में मिस्टेक है। ओके, स्कैन एफ परसेंटेज डी एम परसेंट ए एम परसेंट बी। ओके, उसके बाद हमने देखो यहाँ पे हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज किया, तो यहाँ पे हमारी जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ए ग्रेटर देन बी। ओके, सपोज ट्रू होता है तो ए रिजल्ट देगा, अदरवाइज बी। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बिगेस्ट वैल्यू फाइंड हो रही है ए और बी के बीच में।